जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित है, जो एसपीडी के किताब से है, एसपीडी की बुक से है। आइए सारे प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं कौन किस तरीके का प्रश्न है और आपके परीक्षा में ये सब आने वाला प्रश्न है। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न ये है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है साथियों। फिर अगला प्रश्न है डीडीटी की खोज किसने की थी। डीडीटी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर पॉल मूलर। डॉक्टर पॉल मूलर द्वारा डीडीटी की खोज की गई थी। फिर अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो साथियों विक्रम साराभाई थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोजकर्ता की जो बात है वो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन जो है एक प्रतिजैविक है, तो एंटीबायोटिक है। इसका खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। फिर आगे प्रश्नों की बात की जाए साथियों, तो आगे प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था। इसरो का स्थापना साथियों 1969 ईस्वी में हुआ था। इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा है, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है ट्राम्बे। ट्राम्बे की बात की जाए तो ये साथियों महाराष्ट्र में है। फिर आगे है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक हैनीमैन थे। फिर अगला प्रश्न है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। करनाल जो है ये हरियाणा राज्य में अवस्थित है। फिर अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर द्वारा किया गया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। फिर अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पे अवस्थित किया गया। भारत का पहला परमाणु बिजली घर अवस्थित की बात है तो ये है तारापुर। तारापुर भी महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। स्कड। भारत की पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम कल्पना चावला था। फिर है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई थी। जेनेटिक कोड की खोज हरबिंद खुराना द्वारा की गई थी। जेनेटिक कोड की खोज किसने के द्वारा की गई थी साथियों, हरबिंद खुराना के द्वारा की गई थी। फिर है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया गया था साथियों ये था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, ह्यूगो डिब्रीज द्वारा दिया गया था। फिर अगला है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो ये विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। फिर है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। अभी था प्रश्न कि कहाँ किया था, पोखरण में किया था। अभी पूछा हुआ कि ये परमाणु विस्फोट जो हुआ था ये कहाँ पे किया गया था सबसे पहला, तो ये पोखरण में, और किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को। 18 मई 1974 ईस्वी को भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट
पोखरण में किया था। फिर अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न ये है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये थे होमी जहांगीर भाभा, जिनको HJ भाभा के नाम से भी जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? उत्तर है साथियों इनसैट 2A। इनसैट 2A भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। रडार, रडार का अर्थ क्या होता है? रडार का अर्थ होता है साथियों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का पूर्ण रूप होता है, यह इसका अर्थ होता है। फिर अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब की गई थी? भाभा परमाणु अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना साथियों 1954 ईस्वी में की गई थी। 1954 ईस्वी में बार्क की स्थापना की गई थी। फिर है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा जयपुर में। जयपुर में इसका सही उत्तर होगा, जयपुर इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है मलेरिया के कीटाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस द्वारा किया गया था। मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस द्वारा किया गया था। उसके बाद है DNA की खोज किसके द्वारा की गई थी? DNA की खोज साथियों वाटसन एंड क्रिक द्वारा की गई थी। DNA की खोज जो की गई थी वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई थी। फिर अगला एक और प्रतिजैविक जिसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? इंसुलिन की खोज जो की गई थी साथियों, इसमें से ऑप्शन देख लिया जाए कि ऑप्शन है बेंटिंग एवं बेस्ट, डोमैक, रोनाल्ड रॉस और हार्वे। इसका सही उत्तर होगा साथियों बेंटिंग एवं बेस्ट, इसके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। फिर अगला प्रश्न है कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण जो किया गया था किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1990 ईस्वी। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो 1990 ईस्वी में किया गया था। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जो निधन हुआ था वो हुआ था 2003 में। इसका जो दिनांक है वो 1 फरवरी 2003 ईस्वी में, 1, 2, 3 कह सकते हैं कि 1 तारीख, दूसरा महीना और 3 तारीख को कल्पना चावला का निधन हुआ था। फिर अगला है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का स्थापना 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है साथियों विकासवाद, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। विकासवाद का सिद्धांत जो था वो चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है साथियों हैजा के टीका, हैजा के टीका की खोज किसने की थी? हैजा के टीका की खोज की थी साथियों रॉबर्ट कोच ने। हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था। जीवाणु की खोज की गई थी लीवेनहॉक द्वारा, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक द्वारा की गई थी। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1987 ईस्वी में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसके द्वारा की गई थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों? सही उत्तर होगा बी, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न है भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब हुआ था? पहला जो परमाणु विस्फोट हुआ था वो 1974 ईस्वी में पोखरण में हुआ था, और दूसरा जो परमाणु विस्फोट की बात है वो हुआ था 11 से 13 मई 1998 ईस्वी में। 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया था। फिर हम मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह की बात की जाए तो वो स्पुतनिक 1 था। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों
आज का अंतिम प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीका की खोज जो की गई थी वो लुई पास्चर द्वारा किया गया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज जो होती है कुत्ते और चूहा के काटने से होती है। रेबीज जो बीमारी होता है वो कुत्ता के काटने से होता है और साथ में चूहा के काटने से भी होता है, और इसका टीका का जो खोज किया गया था लुईस पास्चर द्वारा किया गया था। साथियों, उम्मीद है कि जितना भी हम प्रश्न कराए हैं सब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सबको सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को अच्छा तरीका समझ में आया होगा। किसी प्रश्न के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसका समाधान का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद साथियों।